हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बायो वर्ल्ड। आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के क्वेश्चंस। ठीक है। और बायो वर्ल्ड ऐप पे सारी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। वहाँ पे आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1, इन विच एनिमल नर्व सेल इज़ प्रेजेंट बट ब्रेन इज़ एब्सेंट। तो पूछ रहा है ऐसा कौन सा एनिमल है जिसमें नर्व सेल क्या होता है, प्रेजेंट होता है, लेकिन ब्रेन क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, हाइड्रा सही है, क्योंकि स्पंज हनी भी ये सब में रहेगा, लेकिन हाइड्रा ही एक है जिसमें ब्रेन नहीं रहता, मतलब ऑप्शन के हिसाब से हाइड्रा में नहीं रहता है। ठीक है। अब है एफरेंट नर्व फाइबर कैरीज इम्पल्सेस फ्रॉम। तो एफरेंट से आप लोग क्या समझते हो, एफरेंट से आप लोग समझना आना। ठीक है, आना समझना। ठीक है। तो एफरेंट नर्व फाइबर में क्या होता है, कैरी करता है इम्पल्सेस फ्रॉम रिसेप्टर टू सीएनएस। और अगर इफरेंट पूछ ले तो सीएनएस से क्या हो जाएगा, इफेक्टर। इफेक्टर। ठीक है, मतलब जो इफेक्ट करेगा ये हो जाएगा इफरेंट का। ये किसका हो जाएगा, इफरेंट का। ठीक है, ये इफरेंट का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक। अब देखिए स्केलेटल मसल, एक मिनट, स्केलेटल मसल्स आर कंट्रोल्ड बाय। तो स्केलेटल मसल्स के क्या क्या ये होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला तो वो स्पिंडल फॉर्म होगा। ठीक है, ऐसे होगा। फिर यूनी न्यूक्लिएटेड होगा, दिख रहा है ना, यूनी न्यूक्लिएटेड होगा। और क्या होगा, और क्या होगा, वॉलेंटरी होगा। क्या होगा, वॉलेंटरी, मतलब कि अपने मन से, है ना। अगर मेरा हम मन के हाथ हिला सकते हैं, हाँ उठा सकते हैं, घुमा सकते हैं, लेकिन मन क्या, चलो स्टमक स्टमक को भी मूव कराते हैं, तो ऐसा थोड़ी होता है, नहीं होता ना। तो जो चीज़ हमारे विल में, अगर हम अपनी इच्छा से उसको चेंज कर सकते हैं, मूवमेंट करवा सकते हैं, तो वो हो जाएगा वॉलेंटरी। लेकिन जो नहीं करवा पाएंगे उसको क्या कहेंगे, इनवॉलेंटरी। क्या कहेंगे, इनवॉलेंटरी। तो स्केलेटल मसल्स कैसा होता है, जो कि हम लोग अपनी इच्छा से, अपने विल से मूवमेंट करवा सकते हैं, तो वो हो जाएगा स्केलेटल मसल। तो ये कौन कंट्रोल करता है, वो कंट्रोल करता है सोमैटिक, और ये अलग हो जाता है। ठीक है, ये दोनों अलग है। ठीक। अब देखिए ह्यूमन बींग्स में पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि ह्यूमन बींग्स में कितने क्रेनियल नर्व्स होते हैं। तो कितना होता है, 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स मिलता है ह्यूमन बींग्स में। अब है सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम। तो देखिए सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम इमरजेंसी के टाइम पे आपके एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है, किसके टाइम पे, इमरजेंसी के टाइम पे एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है, कैसा, फाइट, फ्लाइट, फिर फ्राइट, फाइट फ्लाइट फ्राइट, है ना, फाइट फ्लाइट फ्राइट। और क्या हो जाता है, सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम इंक्रीज भी करता है बीपी, और डायलेट भी करता है। अब सोचिए अगर आपको, आपके पीछे कुत्ता दौड़ने लगे, ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा, बीपी बढ़ जाएगा, प्यूपिल क्या हो जाएगा, बड़ा बड़ा, डायलेट मतलब कि साइज बड़ा हो जाता है, तो डायलेट हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी पूरा करेक्ट हो जाता है। ठीक है। फिर है सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम, वही पूछा है, इंड्यूसेस, क्या क्या इंड्यूस करवाएगा, क्या क्या करवाएगा। तो आप सोचिए अगर आपके पीछे कुत्ता दौड़ रहा है, तो उस टाइम ये सब डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट तो होंगे, लेकिन अमाउंट कम हो जाएगा, ऐसा कुछ है नहीं। और सिक्रीशन ऑफ सलाइवा, हार्ट बीट, तो हार्ट बीट सही है कि हाँ हार्ट बीट बढ़ जाएगा अगर कुत्ता पीछे दौड़ने लगे तो, लेकिन सलाइवा ये सब कैसे फेवरेबल कंडीशन में होता है। जैसे कि सपोज़ कोई एकदम अच्छा सा खाने का ऐड दे देता है ना यूट्यूब में, कि बिरयानी आने लगा, फिर दही पापड़ी चाट, उस टाइप का, मतलब अलग अलग टाइप के। तो जब वॉलेंटरी कंडीशन होगा तब ये सब सही है, कि सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस, बाइल जूस हो गया, सिक्रीशन ऑफ सलाइवा, ये सब अलग अलग टाइप के। लेकिन जो हमारे इमरजेंसी के टाइम पे, जैसे कि प्यूपिल्स डायलेट हो जाना, बहुत ज़्यादा पसीना आना, है ना, हार्ट बीट बढ़ जाना, बीपी बढ़ जाना, तो ये सब क्या हो जाएगा, सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम में हो जाएगा। जो जो नॉर्मल वाला होता है वो क्या हो जाता है, पैरासिम्पैथेटिक में आएगा। वो किस में आएगा, पैरासिम्पैथेटिक में आएगा। ठीक है, ये किस में आएगा, पैरासिम्पैथेटिक में। ठीक। अब है माइलिन शीथ। माइलिन शीथ कैसा होता है, देखिए सबसे पहले हम लोग एक न्यूरॉन बनाते हैं, सेकेंड, ऐसे करके बनाया हमने एक न्यूरॉन।
ये हमारा एक न्यूरॉन बन गया, ठीक है। और फिर ऐसे करके उसमें डेंड्राइट्स निकल रहे हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक है। फिर यहाँ पे एक न्यूक्लियस है, यहाँ पे ऐसे ऐसे दाग 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 है, ठीक है। फिर ये हो गया हमारा माइलिन शीथ, ऐसे करके ऐसे फिल्ड होगा। तो ये माइलिन शीथ हो गया, ये वाला क्या है, माइलिन शीथ है। और यहाँ पे जो गैप है आपको दिख रहा है ना, दो माइलिन शीथ के बीच में, तो माइलिन शीथ के बीच में जो गैप है उसको क्या कहेंगे, नोड ऑफ रैनवियर, है ना, नोड ऑफ रैनवियर, रैनवियर जी का नोड नोड ऑफ रैनवियर, ठीक है। तो क्या होता है, तो ये जो माइलिन शीथ है वो कौन सिक्रीट करता है, रैनवियर सेल्स, मसल सेल्स की, श्वान सेल्स की, एक्सॉन। तो ये कौन सिक्रीट करता है, आपका श्वान सेल सिक्रीट करता है, ठीक है। अब इन अ मेड्यूलेटेड नर्व फाइबर द कंडक्शन ऑफ इम्पल्स इज फास्टर ड्यू टू द, तो जो सिक्रीशन है वो फास्ट किस वजह से होता है, देखिए मैं बताती हूँ किस वजह से होता है। जैसे सपोज क्या हो गया ये जो है इम्पल्स है वो ऐसे ऐसे इसकी वजह से ना ऐसे ऐसे जंप कर जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कहते हैं। तो फिर इसके वजह से फास्ट हो जाता है, तो माइलिन शीथ है नोड ऑफ रैनवियर की वजह से फास्ट हो जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये जो है ना टाइपिंग मिस्टेक हो गया, यहाँ पे हो जाएगा ये सोडियम, ठीक है, ये सोडियम होगा। देखिए सोडियम पोटाशियम पंप होता है जो कि ऐसे एग्जॉन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। वो क्या करता है, 2 पोटाशियम अंदर भेजता है और 3 सोडियम क्या करता है, बाहर फेंकता है, ठीक है। तो क्या हो गया, तो 2 पोटाशियम अंदर और 3 पोटाशियम आउट ऑफ न्यूरॉन, तो ये काम होता है सोडियम पोटाशियम पंप का। अब देखिए क्या होता है, पोलराइजेशन फेज होता है डीपोलराइजेशन, तो पोलराइजेशन मतलब कि रेस्टिंग फेज, ठीक है, क्या हो गया, रेस्टिंग फेज हो गया। और डीपोलराइजेशन मतलब कि एक्टिव वाला हो गया, ठीक है। तो अब देखिए जो आउटर सरफेस हो गया यानी कि एक्सॉन के बाहर वाला स्पेस हो गया, उसको क्या कहते हैं, आउटर सरफेस। तो इसको और एक चीज़ कहते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड भी कहेंगे, क्यों, क्योंकि ये बाहर है। और इसको क्या कहेंगे, ICF यानी कि इंट्रा सेलुलर, जो अंदर है वो इंट्रा, जो बाहर है वो एक्स्ट्रा। तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड भी कहते हैं। अगर ऐसे टेक्निकल टर्म से पूछ रहे तो आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए जब पोलराइजेशन होता है, पोलराइजेशन में क्या होगा कि 2 पोटाशियम अंदर फेंकता है और 3 सोडियम बाहर। अब देखिए ज़्यादा पॉजिटिव किधर है, बाहर है, तो बाहर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव, और अंदर कम पॉजिटिव है तो अंदर नेगेटिव नेगेटिव। लेकिन ये कब होता है, पोलराइजेशन पे, ये ध्यान देना है, ठीक है। ये कब होता है, पोलराइजेशन पे। लेकिन डीपोलराइजेशन में क्या हो गया, उल्टा, क्योंकि यहाँ पे अलग से सोडियम मतलब यहाँ से अलग से सोडियम अंदर आने लगता है, क्या होता है, सोडियम अंदर आने लगता है, इसी वजह से अंदर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो ये आप लोग को पूछ रहा है आउटर सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन क्या होगा जब डीपोलराइजेशन होगा, तो देखिए क्या होगा, नेगेटिव होगा, है ना। तो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, ठीक है। ये कब होता है, डीपोलराइजेशन पर, ये कब है, पोलराइजेशन पर, ध्यान देना है, ठीक है, ये सब क्वेश्चन। अब एक एक्सॉन ऑफ वन न्यूरॉन एंड डेंड्राइट ऑफ नेक्स्ट, यानी कि एक न्यूरॉन और नेक्स्ट न्यूरॉन के बीच जो स्पेस है इसको क्या कहते हैं, साइनैप्स कहते हैं, क्या कहते हैं, साइनैप्स कहेंगे, ठीक है। जैसे कि ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब देखिए ब्रेन डिपेंड्स ऑन ब्लड फॉर द सप्लाई ऑफ, जो ब्रेन है वो ब्लड पे क्यों डिपेंड करता है, ATP ग्लूकोज की वजह से, ऑक्सीजन ATP के लिए, ऑक्सीजन ग्लूकोज के लिए, या फिर ऑक्सीजन इलेक्ट्रोलाइट के लिए, तो ये करता है ऑक्सीजन और ग्लूकोज के लिए, ठीक है। अब देखिए द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मेनिंजेस, मेनिंजेस क्या होता है, मेनिंजेस एक प्रोटेक्टिव लेयर जैसा हो गया, ठीक है, प्रोटेक्टिव लेयर जैसा हो गया जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन से आपको बचाएगा, ठीक। अब हमारे ब्रेन को बचाएगा, तो ये कैसे होता है, मैं ऐसे याद रखती हूँ, दिया और पिया, या फिर डैप से भी याद रख सकते हैं, डैप से, ठीक है, डैप से भी याद रख सकते हैं, दिया और पिया या फिर डैप। तो दिया से ड्यूरा मैटर, ए से अराकेनॉइड, और पी से पिया मैटर, तो ऐसे करके ऑप्शन नंबर ए सही बैठेगा, ठीक। अब देखिए
मैंने कहा था ना आपको, डैप डी। हाँ देखिए मैं क्या कह रही थी कि दिया और पिया, ठीक है, डैप से तो पूछ रहा है कि अराकेनॉइड स्पेस इसके, सॉरी अराकेनॉइड और पिया मैटर के स्पेस को हम लोग क्या कहते हैं, उस स्पेस के बीच में जो नाम है उसको क्या कहते हैं, स्पेस को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं सब अराकेनॉइड स्पेस। इसको क्या कहते हैं, सब अराकेनॉइड स्पेस, ठीक है। और इसको क्या कहेंगे, इसको कहते हैं सब ड्यूरल स्पेस, ठीक है, याद रहेगा। इसको क्या कहेंगे, सब ड्यूरल स्पेस, क्या कहेंगे इसको, क्या कहेंगे, सब ड्यूरल स्पेस, ठीक है। अब देखिए जो कॉर्पस कैलोसम है वो क्या करता है, वो क्या करता है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर को जोड़ता है, ठीक है। ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर हो गया, ये राइट वाला हो गया, ये लेफ्ट वाला हो गया, तो इसको क्या करता है, जोड़ता है, सेरिबेलर नहीं, सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स को, ठीक है। ये स्पेलिंग पे ऐसे ही ध्यान देना, देखिए ये सेरिबेलर था, ये क्या था, सेरिब्रल, तो सेरिब्रल को जोड़ता है, ठीक है। अब देखिए ह्यूमन बॉडी जो होता है उसका टेम्परेचर कौन कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, पिट्यूटरी या फिर सेरिब्रल कॉर्टेक्स को कौन करता है, हाइपोथैलेमस, ठीक है। अब देखिए न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स आर प्रेजेंट इन, जैसे मैंने आप लोग को बताया था ना केमिकल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में कि हाइपोथैलेमस में जो न्यूरो हाइपोफाइसिस था उधर कुछ न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स होते हैं जो कि क्या प्रोड्यूस करते हैं, क्या हार्मोन, ऑक्सीटोसिन और एक ADH, जिसको और एक नाम से जानते हैं हम लोग वैसोप्रेसिन, है ना, वैसोप्रेसिन भी कहते हैं। तो ये कहाँ से कहाँ पे प्रेजेंट होता है, हाइपोथैलेमस में, ठीक है, हाइपोथैलेमस में। अब देखिए जो सेंस ऑफ स्मेल है, जो सेंस ऑफ स्मेल है वो कौन सा लोब, ऐसे बहुत सारे लोब होते हैं, ठीक है, कुछ टेम्पोरल लोब होगा, ऑसिपिटल होगा, ऑल्फैक्टरी, पैराइटल, ऐसे करके लोब्स मिल जाएंगे आपको। तो ये जो लोब्स होते हैं वो सेंस ऑफ स्मेल, यानी कि स्मेल कौन सा लोब सेंस करता है, तो ये करता है आपका ऑल्फैक्टरी लोब, है ना, ऑल्फैक्टरी लोब करता है। अब देखिए ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 19, द रेस्पिरेटरी एंड कार्डियक सेंटर्स आर लोकेटेड इन, जो रेस्पिरेटरी और कार्डियक सेंटर है वो कौन लोकेट करता है ना, मतलब कहाँ पे लोकेटेड होता है, तो ये होता है आपके मेड्यूला ऑब्लोंगेटा में, ठीक है, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा में होता है, ठीक, जो क्या है, रेस्पिरेटरी और कार्डियक सेंटर है ना, रेस्पिरेटरी और कार्डियक सेंटर है, हो गया। अब व्हाट इज़ द करेक्ट पाथ ऑफ रिफ्लेक्स आर्क, देखिए रिफ्लेक्स आर्क मतलब क्या, रिफ्लेक्स का रास्ता है ना, तो क्या होता है, पहले सेंसरी में जाएगा, ठीक है, फिर डेंड्राइट में, फिर एक्सॉन में, और अच्छे से कर सकते हैं तो बोलिए, एक्सॉन के टर्मिनल में, फिर सेंसरी हो गया ना, मोटर स्टिमुलस में, ऐसे करके। तो यहाँ पे आधा ही दिया हुआ है, इतना ही पार्ट दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा इस तरीके से, है ना, ऐसे। फिर ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर किस वजह क्या करता है, प्रेजेंट इन, कहाँ मिलेगा आपको, तो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर आपको मिल जाएगा नोज़ में, ये सेंस ऑफ स्मेल के लिए होता है, ठीक है। फिर जो केमिकल्स होता है ना, आप लोग को मैंने न्यूरॉन के डायग्राम में दिखाया था ऐसे करके, एक्सॉन टर्मिनल में सिनेप्टिक नॉब ऐसे करके था ना, करके जाता है एक्सॉन ऐसे करके, है ना, तो इसमें ना कुछ मैंने ऐसे ऐसे बहुत ऐसे ऐसे मिल जाएगा आप लोग को, न्यूरो ट्रांसमीटर होता है, ये केमिकल होता है एक, ठीक है। तो ये केमिकल जो होता है सिनेप्टिक, यहाँ पे नेक्स्ट न्यूरॉन है सपोज, यहाँ पे आपका, एक मिनट, यहाँ पे सपोज आपका नेक्स्ट न्यूरॉन है, ऐसे करके उसकी डेंड्राइट्स आ गई, ऐसे ऐसे, ठीक है, यहाँ पे ऐसे करके है। तो ये जो नेक्स्ट न्यूरॉन है और इसके बीच में जो स्पेस है उसको क्या कहते हैं, साइनेप्टिक जंक्शन हो गया ये। तो इसमें कौन सा केमिकल रहता है, केमिकल कौन सा रहेगा, ये हो गया न्यूरोट्रांसमीटर, क्या हो गया, न्यूरोट्रांसमीटर, CSF नहीं बोलेगा, ना ही हॉर्मोन्स, नहीं लेम, क्या बोलेंगे, न्यूरोट्रांसमीटर हो गया, ठीक। द फंक्शन ऑफ विसरल ऑर्गन, विसरल ऑर्गन मतलब क्या हो गया, जो अंदर है, जैसे कि स्टमक हो गया, है ना, फिर आपका पैनक्रियाज, ये सब जो अंदर साइड होंगे, तो और जो ये जो फंक्शन है उसके फंक्शंस को कौन कंट्रोल करता है, ठीक, कौन कंट्रोल करेगा ये पूछ रहा है, तो ये कंट्रोल करेगा
आपका, एक सेकेंड, ये कंट्रोल करता है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, है ना, सिंपैथेटिक और फिर पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम कंट्रोल करता है। अब देखिए विटामिन जो है मार्क द विटामिन रोहोडोप्सिन में कौन सा विटामिन मिलेगा, तो विटामिन ए मिलता है रोहोडोप्सिन में, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग का ये चैप्टर ख़त्म होता है, ठीक है, और इसी के साथ हम लोग का ह्यूमन फिजियोलॉजी भी ख़त्म हो गया, ठीक है, ह्यूमन फिजियोलॉजी भी डन। अब एक और एक चैप्टर है, ठीक है, जो कि सिलेबस से तो ऐसे हटा दिया गया है एनसीईआरटी में, पर कभी कभी से क्वेश्चन आ जाते हैं। कौन सा चैप्टर है वो, डाइजेशन है, ठीक है, तो उसको भी हम लोग करेंगे बाद में कंप्लीट। पहले जो जो सिलेबस में ऐसे है, ठीक है, अभी तो पहले वो कंप्लीट करेंगे, और फिर ऐसे चैप्टर्स जो कि सिलेबस में नहीं पर कभी कभी क्वेश्चंस आ सकते हैं, प्रोबेबिलिटी है, तो फिर हम लोग वो करेंगे, लेकिन बाद में करेंगे, ठीक है, पहले जो है उसको कंप्लीट करेंगे। तो बायोवर्ल्ड ऐप पे सारी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, वहाँ पे क्लासेस भी होती हैं, तो आप लोग जो भी सिंसियरली प्रिपेयर करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, ठीक है। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है, मैं रोज़ देखती हूँ, ठीक है, थैंक यू।